200 mm का डिप रखूंगा, 200 mm का डिप रखूंगा और ये जो 25 mm का रहेगा लूज रहेगा। 25 mm का लूज इन द सेंस अपना जो मटेरियल है यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। अब मैं इस पे रोलिंग भी करूंगा, उसके बाद में रोलिंग करूंगा तो कुछ वो डाउन भी होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये लूज है। वो आपको जैसे ड्राई डेंसिटी उसकी कितनी होती है और मैक्सिमम जो ड्राई डेंसिटी और फिल डेंसिटी का रेशियो करके यहाँ से लूज आपको कैलकुलेट किया जाता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर आता है उसका 2.5% है, तो उसमें 25 mm लूज जो है ले लिया जाता है। तो 25 mm का लूज ये 025 हो जाएगा, 0.025। तो 25 mm का लूज और 200 mm का डिप रखा। मैं इसमें HI में से ये जो है माइनस करूँगा। ये माइनस क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे इसका जो लेवल है थोड़ा सा अप रखना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो टेप लग गया, यहाँ पे टेप लग गया, ये तीनों टेप लग गए। ये ऊपर नीचे भी रह सकते हैं क्योंकि उसका लेवल है वो उसके हिसाब से रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं 200 mm डाउन जाऊँगा, 200 mm डाउन जाऊँगा, स्टाफ रखूँगा, स्टाफ से 200 mm मापूंगा, तो वो टॉप लेवल रहेगा वो यहाँ रहेगा। इससे मैं 200 mm डाउन जाऊँगा, वो ये आ गया टॉप लेवल रहेगा, वो यहाँ रहेगा, 200 mm डाउन रहेगा। तो मैं कुछ इसको ऊंचा सेट कर रहा हूँ, लेवल को 200 mm कम करके ऊंचा लेवल सेट कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पे मेरे पास स्टाफ का जो ऊपर वाला पैनल रहेगा, ऊपर वाला जो स्ट्रिप रहेगा उसमें मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कितना हो गया, ऊपर का जो रहेगा ये 6 है, 6.00, 5.900, 5.800। तो 5.800 पर मैं एक टेप लगा दूंगा और इसको जैसे ये है स्टाफ, तो यहाँ पे टेप लगी हुई है यहाँ पे, तो मैं ये सरिये के सारे यहाँ पे धागा पकड़ूंगा, जैसे यहाँ टेप लगी हुई है और यहाँ पर भी टेप लगी हुई है, और टेप के ऊपरी सिरे पे धागा पकड़ूंगा। फिर वहाँ से चेक करूँगा, डिप देखूंगा 200 में, यानी कि ये जो 5.8 से डाउन में आएगा, यानी कि ये इसको मैं ऐसे जैसे स्टाफ में मैं आपको एक साइड का वीडियो डाल के इसको एग्जैक्टली वहाँ पे कैसा हो रहा है वो आपको बिल्कुल समझा दूंगा। इस 6 को डाउन में रखूंगा, 5.8 को ऊपर रखूंगा, तो जो धागा है ये मान लो यहाँ 5.8 है, तो वो धागा 5.8 से ऊपर चला गया। मतलब क्या है कि आपका जो लेवल है थोड़ा अप आना है, वहाँ पे फीलिंग रहेगी। कितना रहेगा 5.8 से कितना ऊपर रहेगा, 2 सेंटी 3 सेंटी, तो आपको 2 सेंटी 3 सेंटी आपको ग्रेडर ड्राइवर को आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि यहाँ 2 सेंटी का फिलिंग है, तो वो पीछे से मटेरियल लाके वहाँ पे छोड़ देता है, तो वहाँ पे फिलिंग कवर हो जाएगी। अगर 5.8 से धागा डाउन में है, मान लो यहाँ टेप लगा हुआ है, हमने वो उस पे किस पे स्टाफ की स्ट्रिप पे टेप लगाया, तो वहाँ से अगर थोड़ा सा डाउन है धागा, यानी वहाँ कटिंग है, वो कटिंग लेवल है। कटिंग लेवल कैसे है वो आपको मैं अब जब बेड पे या फिर बेड का वीडियो बनाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा कि वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो 6 है 5.8 है, 5.8 से अगर धागा डाउन में है तो आपको कटिंग में आएगा, और 5.8 से ऊपर रहेगा तो वो आपको फिलिंग में रहेगा। तो फिलिंग जैसे कि यहाँ पे उल्टा आपको स्टाफ को ऐसे उल्टा ऐसे डालना पड़ेगा, 6 नीचे रहेगा 5.8 ऊपर रहेगा। तो आपको ये मैं वीडियो डाल के इसको समझा दूंगा कि किस प्रकार से हो रहा है। तो आपको ये जो डिप है वो समझ में आ गया कि वो 200 mm नीचे आपका टॉप लेवल रहेगा, ताकि जो मैं यहाँ पे वो डालू उससे कवर हो जाए कि आपका 200 mm यहाँ पे मैं छोड़ के यहाँ पे कवर कर लिया मैंने वापस से, क्योंकि यहीं से मैं देखूंगा कि 200 mm ऊपर जो है उसको उल्टा, जैसे ये स्टाफ को ऐसे समझ लीजिए ये यूं है, तो यहाँ से उल्टा करके ये 200 में यहाँ से 6 नीचे आ गया, 5.9 ऊपर आ गया और 5.8 ऊपर आ गया, यहाँ धागा पकड़ा 5.8 इसके करस्पॉन्ड रहेगा। तो 5.8 से अगर वो धागा ऊपर है यानी कि फिलिंग करना है, 5.8 से नीचे है तो कटिंग करना है। तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि ये 200 में अपना जो लेवल है यहाँ नहीं देते हुए यहाँ पे टेप लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है टेप लगा हुआ है, पर जो एग्जैक्ट लेवल रहेगा वो यहाँ रहेगा, और 25 mm इसको और दबना है, तो 25 mm हमने यहाँ पे पहले ही छोड़ दिया। तो इस प्रकार से लेवल लगेगा। तो यहाँ पे जो वर्किंग HI, इसको WHI को बोलेंगे वर्किंग HI, तो वर्किंग HI अपना यहाँ पे 350.983 आ गया। कैसे आया कि जो HI है उसमें से 200 mm हमने डिप का माइनस कर लिया और 25 mm जो है लूज का माइनस कर लिया, 350.983 आ गया। तो अब अपने को 3 जगह सरिये डालने, कहाँ कहाँ पे 6.12 पे, 17.75 पे और 31.98 पे। तो अपना जो ऑफसेट है वो 6.12, 17.75, 31.98, जो हमने चेन्नई सेलेक्ट किया 229,770। तो रिक्वायर्ड एसडी टॉप है, ये अपने को ग्रिड सेट में से मिलेगा कि यहाँ पे लेवल इतना होना है और यहाँ पे लेवल इतना होना है, यहाँ पे इतना होना है। तो ये जो है रिक्वायर्ड एसडी टॉप है, तो उसको आपको IS में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑटो लेवल के।
कि वहाँ पे आप सरिये के पास में स्टाफ रखोगे और नीचे टेप रहेगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे ऐसे सरिया लगा हुआ है, ऊपर में ऐसे सरिया लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्टाफ रखा, नीचे टेप लगा हुआ रहेगा। तो ये आईएएस आपको ऑटो लेवल में से, जो सेट ऑटो लेवल रहेगा उसमें से ये आईएएस आपको पढ़ना रहेगा। तो जैसे टेप को ऊपर, जब भी आईएएस आपको दिखने लग जाएगा उसके अंदर आईएएस, वहाँ पे जो आपका क्रॉस हेयर है ऑटो लेवल का, इस आईएएस पे कट करेगा तो आप वो बंदे को वहाँ पे टेप लगाने के लिए बोल दोगे। तो यहाँ पे जो हमने कैसे कैलकुलेट किया, WHI में से आपको रिक्वायर्ड SG टॉप को माइनस करना रहेगा। 350,983 माइनस 350,633। वैसे ही हम कितना आ गया, IS आ गया 0.350। अगले के लिए क्या करेंगे, 350,983 माइनस 350,343.644 आ गया। तो ऐसे ऐसे आपको IS मिल जाएगा। ये जो IS रहेंगे वो आपको वहाँ पे इस IS पे आपको टेप लगानी पड़ेगी, जो एग्जैक्ट आप 200 mm का डिप रखते हुए और 25 mm का लूज रखते हुए आप उस पर टेप लग जाएगी। फिर यहाँ पे धागा लगाना है, इस पे ये सरिये पे और ये सरिये पे धागा लगा, और फिर यहाँ से स्टाफ से चेक करना है। स्टाफ का जो ऊपर वाला स्ट्रिप है वहाँ से डिप का मार्क करते हुए चेक करना है कि वहाँ पे कितना कटिंग आएगा और कितना फिलिंग आएगा। उससे आपको ग्रेडर ड्राइवर को इंडिकेट करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं सेक्शनिंग। इसको क्या बोलते हैं, सेक्शनिंग बोलते हैं। कि सेक्शनिंग कर ली, मतलब जो आपका बेड है एग्जैक्ट जो लेवल में आ गया है, उसके बाद आप इसमें वाटरिंग करिए, रोलिंग करिए और अच्छे से इसमें 1-2 पास जो है आप रोलर के लगाइए, तो आपका जो बेड है उसमें स्मूथनेस आ जाएगी। जो भी वॉइड्स है वो आपके रिमूव हो जाएंगे। फिर इसमें फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट किया जाता है, इसका जो है अलग से डिस्कशन किया जाएगा। आपको इसमें माइंड करना है कि मोड का स्पेसिफिकेशन कहता है कि जो इसका कॉम्पैक्शन है, मैक्सिमम कॉम्पैक्शन है वो 97% से अबव या इसके बराबर होना चाहिए। तो इससे आपका कॉम्पैक्शन कम नहीं होना चाहिए। तो आप प्रॉपरली ध्यान रखिए, जो टॉप लेयर बनाते हैं उसमें रोलिंग प्रॉपर करवाइए, तो आपका बेड है जो एग्जैक्ट जो है उसमें बन जाएगा। फिर बेड बनने के बाद में आपको इसका लेवल चेकिंग देना पड़ेगा। लेवल चेकिंग जो यानी कि अभी एग्जैक्ट लेवल क्या आया है, तो जो एग्जैक्ट लेवल है वो 20 mm के टॉलरेंस के अंदर होना चाहिए। यानी कि ये जो 350 है 633 प्लस माइनस 0.02 mm प्लस माइनस 0.02 मीटर, अगर इसके अंदर है तो आपका जो बेड बना हुआ है वो एग्जैक्ट है, और आपका जनरली जो चेकिंग है वो जनरली पास भी हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, डिस्कस करेंगे। हालांकि इस वीडियो में ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका 21 मिनट का रहेगा और सेकंड जो पार्ट है 8 मिनट का रहेगा। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले, और अपने जो भी है आपको कोई डाउट है तो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।